गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यह समान विज्ञान का 20वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 19 पार्ट करा दिया हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है और 15 दिसंबर का आपका होगा एग्ज़ाम। तो आप लोग अच्छे से लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 2-3 महीने और टाइम है। जितना हो सके आप लोग उतना अच्छे से रिवीजन और टेस्ट दीजिए और अपना अच्छे से पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जो आपका पोर्शन कमज़ोर हो पहले आप उसको मजबूत कर लीजिए, और जो आपका सही है अभी उसको रहने दीजिए, वह आप एग्ज़ाम के टाइम भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, नाग, अग्नि या रोहिणी? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, DDT की खोज किसने की थी? तो पीनमैन, जॉन साल्क, डॉक्टर पॉल मूलर, जी डोमाक ने? तो DDT की खोज आपके डॉक्टर पॉल मूलर ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और पीनमैन ने क्या खोज किए थे? तो पीनमैन ने अल्ट्रा किरणों की चिकित्सा की खोज किए थे। और जॉन साल्क आपके पोलियो की टीका की खोज किए थे। किसका? पोलियो के टीका की खोज आपके जॉन साल्क ने किए थे। और जी डोमाक ने क्या खोज किए थे? यह एक ड्रग्स होता है जो सल्फा ड्रग्स होता है, उसका खोज किए थे। किसका? सल्फा ड्रग्स की खोज आपके जी डोमाक ने किए थे। तो DDT की खोज आपके डॉक्टर पॉल मूलर ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, मेघनाथ साहा, CV रमन या अब्दुल कलाम? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष आपके विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और मेघनाथ साहा क्या थे? तो मेघनाथ साहा भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे और तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनामिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। और उनकी एक महत्वपूर्ण क्या रचना है जो बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है? तो यह मेघनाथ साहा की कृति है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और CV रमन को आप लोग सभी लोग जानते हैं। CV रमन के प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? CV रमन को। और इन्हीं को याद में हम विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी किसकी याद में मनाते हैं? CV रमन के। और अब्दुल कलाम जानते हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारत के राष्ट्रपति भी हो चुके हैं। अब तो इनकी मृत्यु हो गई है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 भी एग्जाम में पूछा गया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ट्रेजर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैक्समैन, लुइस पास्चर? चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कौन वैज्ञानिक क्या खोज किए थे? तो पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। अब पूछ सकता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्रेजर ने क्या खोज किए थे? तो ट्रेजर ने एस्पिरिन की खोज किए थे। किसका? एस्पिरिन की खोज। और वैक्समैन ने क्या खोज किए थे? वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किए थे। किसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन।
और लुई पास्चर आप लोग जानते हैं, और पहले वीडियो में मैंने बता दिया हूँ लुई पास्चर ने क्या खोज किए थे। तो यह रेबीज के टीके की खोज किए थे लुई पास्चर ने। जो कुत्ते की काटने से बीमारी फैलती है वह रेबीज होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर देखिए दोस्तों इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। 1970, 1994, 1872, 1969 यानी 1969, 1979, 69। तो आप लोग बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना आपका 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह देखिए एग्जाम में पूछा गया है और अगले ग्रुप डी में यह एग्जाम पूछा गया था। तो आप लोग ऐसे एग्जाम में आता है लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो यह आपके ट्राम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ट्राम्बे कहाँ पर स्थित है? वही दोस्तों ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। कभी कभी ऑप्शन में मुंबई पूछेगा तो मुंबई मारिएगा, ट्राम्बे या मुंबई। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? मुंबई या ट्राम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अहमदाबाद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अहमदाबाद में दोस्तों फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज स्थित है और आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। अंतरिक्ष एप्लीकेशन सेंटर या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है कहाँ? अहमदाबाद में। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यह क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछा गया है। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक आपके हाइनीमैन थे, हाइनीमैन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और जोसेफ लिस्टर क्या खोज किए थे? जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किए थे। किसका? एंटीसेप्टिक सर्जरी की। और जेम्स हैरिसन ने क्या खोज किए थे? आप लोग बताइए। जेम्स हैरिसन, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में यह भी पूछा गया है। और पहले आप लोग बताइए, इसका मैंने ऑप्शन नंबर अगले वीडियो में मैंने बता दिया हूँ कि जेम्स हैरिसन ने क्या खोज किए थे। तो आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिए कि जेम्स हैरिसन ने क्या खोज किए थे। तो आइए अगला देखते हैं। और हुगो डी ब्रिज ने क्या खोज किए थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए सभी वैज्ञानिक का नाम और जो वो क्या खोजे थे ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम बता देते हैं। जेम्स हैरिसन क्या खोज किए थे? या क्लोरोफार्म की खोज किए थे। किसका? क्लोरोफार्म की खोज जेम्स हैरिसन ने किए थे। और हुगो डी ब्रिज ने क्या खोज किए थे? हुगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। किसका सिद्धांत? उत्परिवर्तन के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक आपके हाइनीमैन थे। जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किए थे। जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफार्म की खोज किए थे। हुगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? तो करनाल, इज्जतनगर, कोलकाता, पटना। तो कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था। तो यह आपके जोसेफ लिस्टर ने खोज किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और एडवर्ड जेनर ने क्या खोज किए थे? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज किए थे। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। एडवर्ड जेनर और एडवर्ड जेनर और एक होता है लुई पास्चर। एडवर्ड जेनर में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज किए थे और एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने आपके कोशिका की खोज किए थे और लुहेन हाक ने आपके जीवाणु की खोज किए थे और इवान वस्की ने विषाणु की खोज किए थे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर
कहाँ प्रारंभ किया गया? तो भोपाल, रावतभाटा, तारापुर, बेंगलोर। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर आपका तारापुर में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बेंगलोर में क्या स्थित है? तो आप लोग बताइए क्या स्थित है बेंगलोर में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेंगलोर में दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च है। क्या स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। तो यहाँ पर तारापुर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो अग्नि, नामेक, अस्कद, नाग। तो किससे तुलना की जाती है भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना? तो यह स्कड से की जाती है, रूस के स्कड से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्कड से पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? देखिए, भारत का पूछ रहा है। भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो यह आपकी कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और संतोष यादव को आप लोग बताइए, संतोष यादव क्या थी? तो दोस्तों संतोष यादव एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी आपकी संतोष यादव। और बछेंद्री पाल क्या थी? तो बताइए आप लोग पहले। तो देखिए, महिला से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला आपकी बछेंद्री पाल थी। और संतोष पाल एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? देखिए, यह बताइए जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर, पिनमैन, जोन्स साल्क, हरगोबिंद खुराना। तो जेनेटिक कोड की खोज आपके हरगोबिंद खुराना ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और लुईस पास्चर ने बता दिए यह रेबीज के टीके की खोज किए थे। और पिनमैन ने क्या खोज किए थे? तो बताइए आप लोग। पिनमैन ने अल्ट्रा कीड़ों की चिकित्सा की खोज किए थे। और जोन्स साल्ट ने क्या खोज किए थे? जोन्स साल्ट यह पोलियो की टीका की खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। जेनेटिक कोड की खोज आपके हरगोबिंद खुराना ने किए थे। और देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? यह भी बता दिया हूँ। मेंडल ने क्या दिए थे? मेंडल ने बता दिए क्या दिए थे? मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए थे, या मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के नियम दिए थे। तो आइए देखिए, और दूसरा ऑप्शन में क्या था? हाँ, डार्विन ने क्या दिए थे? कौन सा सिद्धांत? तो विकास के सिद्धांत आपके डार्विन ने दिए हैं। किसका सिद्धांत? विकास के सिद्धांत। और हुगो डी ब्रिज ने आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन देखिए पूछ रहा है। रक्त परिवहन, रक्त समूह में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आपसे पूछता रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज आपके लैंड स्टीनर ने किए थे। और रोनाल्ड रास ये तो जो नहीं है। और रॉबर्ट कोच ने आपके हैजा के टीके की खोज किए हैं। और बैटिंग ने आपका इंसुलिन की खोज किए हैं। बैटिंग और बेस्ट ने 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर आपके इंसुलिन की खोज की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। लेकिन ये भी देख लीजिए, रोनाल्ड रास ने क्या खोज किए थे? मलेरिया के कीटाणु की खोज आपके रोनाल्ड रास ने किए थे। क्या खोज किए थे? मलेरिया के कीटाणु की खोज। तो अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण कहाँ
स्थित है? तो बताइए आप लोग। तो तारापुर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या खड़गवासला? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग देखिए आंसर, पहले आप लोग देने की कोशिश कीजिए, तब उसके बाद मेरा आंसर मिलाइएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना आंसर सही है, कितना गलत है। तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों कोशिश कीजिए जितना सही हो आप उतना कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि मेरा कितना आंसर सही हुआ है। इससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ कितना आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, कितना आपका तैयारी होगा। तो अब देखिए तारापुर में क्या स्थित है? तो तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर आपका स्थित है। क्या स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हरिकोटा प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? तो यह पोखरण में किया था। पोखरण में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पोखरण में किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बता दिए कि यह तारापुर में क्या स्थित है? तो तारापुर में बता दिए भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर आपका तारापुर में स्थित है। तो इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो और पोखरण में जो अच्छा बताइए कब हुआ था? जो भारत में पहला परमाणु विस्फोट हुआ था कब हुआ था? तो यह 18 मई 1974 में हुआ था। और यह पोखरण यह राजस्थान में स्थित है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? देखिए अभी मैंने बताया कब किया था। तो यह 18 मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 से। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, राजगोपालाचारी, APJ अब्दुल कलाम, मेघनाथ साहा। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन यह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और राजगोपालाचारी यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और यह भारत के राष्ट्रपति भी हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इस समय इनकी मृत्यु हो गई है। और मेघनाथ साहा की एक क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेघनाथ साहा की कौन सी सबसे प्रसिद्ध कृति है? तो वह आपका द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाथ साहा की बहुत ही फेमस कृति है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है? तो मेघनाथ साहा की कृति है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो अप्सरा क्या स्थित है? तो अप्सरा में दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपका अप्सरा में स्थित है। और इस आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक है और जिन्होंने शून्य की खोज किए थे। और तो भारत में निर्मित पहला उद्देशीय उपग्रह आपका इनसैट 2 है। इनसैट 2A भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रडार का अर्थ क्या है? तो बताइए रडार का अर्थ क्या होता है? तो देखिए रडार का अर्थ आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाए। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रडार का क्या अर्थ है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है रडार का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए
पहले आप लोग बताइए कि कब हुई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह आपका 1954 में हुई थी। और भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका मुंबई में स्थित है। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, तो पूना, गोवा, जयपुर, नासिक। तो बताइए, पहले आप देखिए आंसर अपना बता देंगे, तो इसके बाद मेरा मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सही है कि गलत। तो भारत का अंटार्कटिका आपका गोवा में अध्ययन किया जाता है, यानी अंटार्कटिका का अध्ययन गोवा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी, तो बता दिए थे कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी, तो यह रोनाल्ड रास ने मलेरिया की कीटाणु की खोज किए थे। और इवान वस्की ने विषाणु की खोज किए थे, इवान वस्की ने। और लुहान हाग ने जीवाणु की खोज किए थे। और थोड़ा इधर देख लेते हैं। और इयान बिल्कुट क्या खोज किए थे, तो यह क्लोनिंग एक तकनीक होता है, क्लोनिंग तकनीक यह उनका खोज किए थे। और एजी टांसिले यह पारिस्थितिकी तंत्र की शब्द सबसे पहले प्रयोग किए थे। कौन, एजी टांसिले ने पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रास ने किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डीएनए की खोज आपके वाटसन और क्रिक ने किए थे। कौन, वाटसन और क्रिक ने किए थे। और वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी प्रस्तुत किए थे। और बैटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किए थे। रॉबर्ट कोच ने क्या खोज किए थे, इसने हैजा के टीके की खोज किए थे रॉबर्ट कोच ने। और ईवर्थ ने क्या खोज की है, तो ईवर्थ ने टाइफाइड की कीटाणु की खोज किए थे। ये देखिए क्वेश्चन नया है, टाइफाइड की कीटाणु की खोज आपके ईवर्थ ने किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बताइए, अभी तो बता दी है इंसुलिन की खोज किसने की है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर इंसुलिन की खोज किसने की है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यही है, आप लोग देखिए इंसुलिन की खोज किसने की है। तो देखिए इंसुलिन की खोज आपके बैटिंग और बेस्ट ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और डोमेक ने क्या खोज की है, तो डोमेक ने, बताइए पहले आप, डोमेक ने क्या खोज की है, यह बता दी, यहाँ दूसरे तीसरे क्वेश्चन में था। तो डोमेक ने एक होता है सल्फा ड्रग्स की खोज किए थे। और रोनाल्ड रास ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की है। और हार्वे ने आपके क्या खोज किए हैं, रक्त परिसंचरण की खोज किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 24-27 देखते हैं, जो यह भी देखिए नया क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था, तो यह आपके 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नंबर 28 देखते हैं। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह बताना है महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था, तो कल्पना चावला का निधन आपका 2003 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का स्थापना कब हुई थी, तो बताइए 13 अप्रैल 2000 में, 15 अक्टूबर 1990 में, 29 नवंबर 1990 में, 18 फरवरी 1994। तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो यह आपका 15 अक्टूबर 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यह तो मैंने बता दिया हूँ। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो हुगो डी ब्रिज ने क्या दिए थे, उत्परिवर्तन के सिद्धांत। और विकासवाद का सिद्धांत आपके चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर राइट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और चार्ल्स डार्विन ने क्या दिए थे, तो इसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, विकास के सिद्धांत
आपके चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। लुई पास्चर ने रेबीज की टीका की खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा की टीके की खोज आपके रॉबर्ट कोच ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए थे। और रोनाल्ड रास ने क्या खोज किए थे? कीटाणु की जीवाणु जो मलेरिया के जीवाणु की खोज किसने किए थे? तो आपके रोनाल्ड रास क्या खोज किए थे? मलेरिया के जीवाणु। और यूरिन कामेट क्या खोज किए थे? तो BCG का टीका। क्या? BCG का टीका की खोज यूरिन कामेट ने किए थे। तो यहाँ पर हैजा के टीका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 32। यह देखिए, ये तो बता दिया हूँ, लेकिन आप लोग सही से इसका आंसर दे दीजिए। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज आपके लुईहान हाक ने किए थे। और विषाणु की खोज आपके इवानस्की ने किए थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। और जोन्स साल्क ने पोलियो के टीका की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों नया क्वेश्चन है, आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, ये कुछ नया क्वेश्चन लग रहा है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज आपके क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका की खोज किए थे। और जी डिमाक ने क्या खोज किए थे? यह आपके सल्फा ड्रग्स है, एक सल्फा ड्रग्स होता है, उसकी खोज किए थे जी डिमाक ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 35। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक कब किया था? तो बताइए आप। तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक यह 13 मई 1998 में किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ देगा जो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट, यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है। अगर पहला पूछता तो आपका क्या हो जाता है? यह 18 मई 1974 हो जाता है अगर पहला पूछता तो यहाँ पर दूसरा तो 13 मई 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। तो बताना है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? तो आप लोग बताइए। रोहिणी, अप्सरा, स्पुतनिक, आर्यभट्ट। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह आपका स्पुतनिक है। स्पुतनिक प्रथम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अप्सरा क्या है? अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है। और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 37। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो बता दिया हूँ। रेबीज के टीके की खोज आपके लुई पास्चर ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। और ट्रेजर ने क्या खोज किए थे? एस्पिरिन की खोज किए थे। और वैक्समैन ने क्या खोज किए थे? तो बताइए, आप लोग बता दिया हूँ। वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किए थे। तो 37 आज ही क्वेश्चन दोस्तों पूरा हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और तो यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।